गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में जो है हम आज हमारा मेन टॉपिक करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड वाले चैप्टर का, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। हमने पहले क्या शुरू किया था उसमें कि डिमांड क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया डिमांड शेड्यूल्स के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में, उसके बाद वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स थे वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्राइस क्या है कमोडिटी की, इनकम क्या है कस्टमर की, दूसरे जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके क्या प्राइस है, कस्टमर्स के टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, और फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइस क्या रहने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपके डिमांड को अफेक्ट करती थी कि प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी। ये हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो बस जस्ट ऐसे समराइज कर लेते हैं उसे। ठीक है, समराइज किया है हमने। अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे आते हैं, वो है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारी चीजें मतलब जो फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट प्राइस, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गए, प्रेफरेंसेस हो गए, फ्यूचर प्राइस हो गए, दूसरे गुड्स के प्राइस हो गए, वो सब क्या है कांस्टेंट रहेंगे। अगर एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो वो ज्यादा मार्केट में मांगा जाएगा सामान, और अगर और वाइस वर्सा का मतलब इस सिचुएशन का बिल्कुल उल्टा कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। दैट मींस देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस में और जो क्वांटिटी डिमांड है उसके अंदर आपका इनवर्स रिलेशन रहता है। हाल फिलहाल लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है, या लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ये है कि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट रहेगी, बट अगर प्राइस कम होगा किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस जो है इंक्रीज होगा कमोडिटी का, उसकी डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल फॉर्म में आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ लिखते हैं प्राइस और यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, इफ प्राइस इंक्रीज quantity demand decreased, and if price decrease quantity demanded increased। ठीक है, ये आपका ओवरऑल है लॉ ऑफ डिमांड कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम मांगी जाएगी, अगर प्राइस घटेगा तो
डेरिवेशन है या लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, ये बताता है आपको। ये आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। आई होप सो आप सभी ने ये देख लिया होगा। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना और अपने माइंड में ऑलरेडी से सेट करके रखना, लॉ ऑफ डिमांड में जो चीज मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ एज इट इज आपकी नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। आपसे ये भी आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, या आपसे 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है दैट एलिब्रेट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो एक एक वर्ड जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ आपको वो सेम वर्ड अपनी नोटबुक में लिखना है और यही आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है कि आपको सेम एज इट इज, अगर मैंने ऑफ लिखना है तो आपको भी ऑफ भी लिखना है वहां पे, ओके। लॉ ऑफ डिमांड जैसे मैं लिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। इसलिए एक बार दोबारा साइड हो ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। डन। अब मैंने ये बोला कि डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इसे कि ये होगा या नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पे डायग्राम से को विजिबल होगा, देखिए। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। x एक्सिस पे मैं क्वांटिटी ले रही हूँ और y एक्सिस पे मैं प्राइस ले रही हूँ, ओके। मैंने माना कि ये आपका रहा है 100 रुपए जब प्राइस था तब क्वांटिटी डिमांड क्या थी आपकी 250 थी, ठीक है। बट वही प्राइस जब 75 हो गया आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई 500 हो गई। दैट मींस दैट इज योर डिमांड कर्व, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये आपको इंक्रीज हुआ है ना डिमांड, ये आपकी क्या है इंक्रीज डिमांड है, बट ये आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, ठीक है। मैंने जिसका आपको बताया है आपको नोटबुक में लिखना नहीं है वैसे, कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा जो क्वांटिटी है जो मार्केट में मांगी जा रही है वो बढ़ती जाएगी। आप खुद सोचिए ये बात। मान लीजिए आप के रिगार्डिंग बात करते हैं, आपको पिज्जा बहुत पसंद है। पहले जो पिज्जा था वो 100 रुपए का मिल रहा था तो आप सिर्फ एक पिज्जा खा रहे थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ, वो पिज्जा जो है 50 रुपए का मिलने लग गया। आपने क्या किया 50 रुपए में वो पिज्जा आपने 2 खाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जैसे प्राइस कम गया, प्राइस कम हुआ, आपकी डिमांड क्या हो गई इंक्रीज हो गई। और रेदर देन ये था कि पहले पिज्जा का प्राइस 100 था, आप एक क्वांटिटी खा रहे थे, अब जो है उसका प्राइस 200 हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब 100 था तब आप हफ्ते में एक बार पिज्जा जरूर खाते थे, बट अब क्या है जैसे ही 200 हो गया आपकी वो जो हफ्ते वाली क्वांटिटी थी ना वो कहाँ चली जाएगी मंथ में एक बार। दैट मीन्स इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। यही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या हुआ इंक्रीज हो गया, और वही अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड डिराइव कहाँ से हुआ, मतलब इसकी डेविएशन क्या है, ठीक है। वो हम यहाँ डेरिवेशन क्या है सॉरी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार साइड हो गया ताकि आप ये डायग्राम भी देख सके। आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में इसको उतारना है, कहीं पे कुछ भी मिस नहीं करना है, इसको एज इट इज उतारना है आपको अपने नोटबुक में। अब देखिए अब हम डेरिवेशन करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड डिराइव कैसे हुआ है। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में
इनवर्स रिलेशन रहता है। जो लॉ ऑफ डिमांड में वो डिराइव हुआ है दो जगह से, एक तो ये मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, और एक हुआ है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स या ये दो चीजों से लॉ ऑफ डिमांड डिराइव हुआ है, बट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये मैं पर रख कर रही हूँ सेकंड लॉ जो है आपका, सॉरी सेकंड डेरिवेशन जो है, पहले फर्स्ट डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखिए क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी कि कितना चेंज हुआ है हमारी टोटल यूटिलिटी में, किसके कंपैरिजन में, अगर कोई यूनिट हमने कम कंज्यूम करना शुरू की है या ज्यादा कंज्यूम करना शुरू की है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो चेंज जो किसकी वजह से हुआ है, या तो हमने कम कंज्यूम की है या हमने ज्यादा कंज्यूम की है, उसकी वजह से जो चेंज हुआ, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे ड्राइव करते हैं, देखिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे केस दो रहते हैं, एक तो ये और एक ये। देखिए ये वाला केस क्या कहता है कि अगर प्राइस क्या होगा, कम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, लो होगी, कम होगी, लेस होगी। ठीक है, या ये आपकी एक डेरिवेशन है लॉ ऑफ डिमांड की, जो क्या कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। अगर प्राइस कम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपकी, ज्यादा है, और अगर प्राइस ज्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, कम है। और यही तो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि अगर एक कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घट गया तो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यही तो चीजें तो हम डिस्कस कर रहे थे। एक तो ये डेरिवेशन है आपकी लॉ ऑफ डिमांड की, देख लीजिए एक बार इसको कि लॉ ऑफ डिमांड की डेरिवेशन कह क्या रही है। अब देखिए सेकंड डेरिवेशन हम यहाँ डिस्कस करते हैं, वो है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का। आई होप सो ये आपने देख लिया होगा। सेकंड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर spends his income
ये क्या है कि वाई कमोडिटी का प्राइस कम है और इसका ज्यादा है, तो आपकी वाई कमोडिटी ज्यादा मांगी जाएगी एक्स से। और ये कब तक चलता रहेगा, ये दोनों कंडीशन कब तक चलती रहेगी, जब तक मार्केट में ये वाली सिचुएशन ना आ जाए कि दोनों का क्या है सेम है, ठीक है, कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस है वो सेम रहे, उसका जो रेशियो है वो सेम रहे, ठीक है। ये आपके जो डेरिवेशन होती है लॉ ऑफ डिमांड की, जो हमने यहाँ डिस्कस की है साइड और में, ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें कि क्या क्या डेरिवेशन आपकी यहाँ रहती है। अब देखिए हमने डेरिवेशन भी डिस्कस कर ली, बट याद है मैंने ये बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब कुछ एक जगह पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये नहीं रहता कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम चाहिए और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। वो एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं अब हम, आई थिंक आपने देख लिया होगा। देखिए वो एक्सेप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट, गिवन गुड्स। देखिए गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, दोज गुड्स whose demand decrease along with decrease in price और vice versa, ठीक है। गिवन गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिनकी जो डिमांड है जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड भी कम हो जाती है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे कॉटन क्लॉथ हो गई, ठीक है, जैसे इनकी डिमांड जैसे ही इनके प्राइस बढ़ते हैं इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसे इनके प्राइस बढ़ते हैं इनकी डिमांड भी घट जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक आपके गुड्स होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, वो होता है प्रेस्टिजियस गुड। प्रेस्टिजियस गुड्स कौन से होते हैं, दोज गुड्स whose price are already high, या जो हमेशा हाई रहती है, जैसे डायमंड। ये थोड़ी ना कि डायमंड की प्राइस बढ़ गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई और अगर प्राइस घट गई तो क्वांटिटी ज्यादा आ गई, नो। डायमंड का क्या कहा जाता है कि उसकी क्वांटिटी प्राइस कम हो गया, दैट मींस उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी जो वो खराब हो गई, ठीक है। तो अगर ये कम होती है प्राइस तो भी क्या है, जो डिमांड है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ एक एक्सेप्शंस और रहते हैं, जैसे कि डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, या जो मार्केट में फ्यूचर में जो प्राइस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले, ठीक है। इसके अलावा कौन सा रहता है, यहाँ लिख देती हूँ, ये सारी क्या है आपकी एक्सेप्शंस है, मतलब इन चीजों में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता। ये क्या है, सभी आपकी एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड की। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है या क्या कारण है अप्लाई करने का लॉ ऑफ डिमांड को, ओके। पहले आप ये देख लीजिए इनके एक्सेप्शंस क्या क्या है। अब देखिए जो इसका रीजन है कि हम अप्लाई कहाँ करते हैं डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड की, वो डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स, मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं कि अगर